हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सप्तऋषि घोष, जो कि पॉपुलरली जाने जाते हैं फॉर ग्रेट रोल्स इन मेनी हिट टीवी सीरियल्स एंड ग्रेट वॉइस डबिंग आर्टिस्ट फॉर बिग हॉलीवुड फिल्म, जिसमें से इज मेजरली नोन एज द वॉइस ऑफ लोकी। कैसे हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू दिव्या। सबसे पहले तो आपके देखने वालों को, आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई फॉर हैविंग सच अ फैंटास्टिक फैन बेस ऑफ अराउंड 4 मिलियन। ईश्वर करे और इससे बढ़ता जाए, इजाफा होता जाए, 4 के बाद ऐसे जीरोस जोड़ते जाए। सो लाइक यू बिकम द टॉप मोस्ट सीरीज, टॉप मोस्ट चैनल। और मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक चीज और बताना चाहूंगा सबसे जी। पहले ही, बिफोर वी स्टार्ट ऑफ, इज कि मैं पर्सनली खुद आपका बहुत बड़ा फैन, गन मास्टर G9। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट वेन एवर आई ड्राइव या तो स्टूडियो जा रहा होता हूँ या वापस आ रहा होता हूँ, जब भी आपका सेगमेंट आता है, आई मेक इट अ पॉइंट टू लिसन टू इट एंड आई thoroughly enjoy the way you know like bring out different facts, unknown facts mostly, and the way you particularly, चूंकि वॉइस आर्टिस्ट हूँ तो वो चीजें फटक से कान में आ जाती, the way you say दस, और इस वजह से so I really like, I enjoy listening to your program. Thank you so much. Thank you so much. But it's the same thing. The feeling is totally mutual because जब आप हिंदी में डबिंग करते हैं तो बहुत ही शानदार आवाज, वो कैरेक्टर के साथ वो जस्टिफाई होती है। बहुत कम लोगों की आवाज वो जस्टिफाई होती है, वरना बाकी लोग जो होते हैं वो टिपिकल स्टाइल से बात करते हैं। आपकी जो होती है वो, आई थिंक, बीइंग एन एक्टर, शायद उसी के बनते आप बहुत मॉड्यूलेट करते हो अपनी वॉइस को, और उस एक्टर के या जो कैरेक्टर होता है उसके हिसाब से हमको लगता ही नहीं है, दैट सिंक बहुत कमाल का हो जाता है। ये एक्चुअली बीइंग एन एक्टर तो है ही, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज फॉलो करना पड़ता है। और अलावा उसके, जब मैं, चाहे वो टॉम हिडलस्टन हो या कोई और हो, जो भी कैरेक्टर्स मैंने किए हैं अभी तक, मैं व्हेन आई स्टार्ट द प्रोजेक्ट, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं वो जो पहला सीन है जिससे मैं शुरू कर रहा हूँ, वो मैं कई मर्तबा देखूं। मैं सिर्फ देखूंगा, मुझे ना तो उसमें मतलब सिंक देखना है, ना तो कुछ और देखना है। मैं सिर्फ वो सीन देखूंगा, उस एक्टर को फॉलो करूंगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसने जो बॉडी लैंग्वेज अपनाया है उसे फॉलो करूंगा, एंड आई वुड ट्राई टू इम्बाइब देम इन माय माइंड, सो दैट जब मैं फाइनली माइक के सामने बोलना शुरू करूं, ऐसा, मेरी तो कोशिश यही रही है। अभी कितना सक्सेसफुल हुआ हूँ ये तो दर्शक जाने, ईश्वर जाने, बट जब मैं काम स्टार्ट करता हूँ या जब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, तो सुनने वाले को, यहाँ तक कि डबिंग डायरेक्टर को भी ऐसा ना लगे कि ये आवाज थोपी गई है, ये वॉइस हम्म। थोपी गई है। वैसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आई ट्राई टू मैच, आई मीन जितना हो सके, आई मीन हिज ब्रेथ, हिज रिएक्शंस, द वे ही वुड से अ पर्टिकुलर वर्ड, जो सुर पकड़ा है उसने डायलॉग का। सो मैं कोशिश करता हूँ, शायद इस वजह से लोगों को अच्छा लगता है। So coming back to Loki, the finally the web show is on air and Marvel fans have been waiting for this since long. और हमने जब आपका एंड गेम के वक्त इंटरव्यू किया था तो उस वक्त लोकी की वेब शो की बात चल रही थी और आप श्योर नहीं थे जी कि जी। इसमें आपकी वॉइस होगी या नहीं है, लेकिन आज ये हकीकत बन गया है एंड यू आर अगेन द वॉइस ऑफ लोकी। सो फाइनली लगता है, मतलब, आर यू रिलीव्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो? बिग टाइम, बिग टाइम, बिकॉज मैं सच में, जब ये सीरीज अनाउंस हुआ, मुझे भी सोशल मीडिया में पता चला, आई केप्ट माई फिंगर्स क्रॉस्ड। आई कॉल्ड अप द प्रोड्यूसर अशीम सामंता ऑफ आराधना फिल्म्स, जो ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। ही सेड कि हमें पता नहीं है ये, मतलब हिंदी में टॉल डब होगा भी कि नहीं। इवेंचुअली जब विंटर सोल्जर रिलीज हुई डिज्नी हॉटस्टार हम्म। पर, तो मुझे थोड़ा सा दिलासा हुआ कि हाँ भाई, लोकी भी डब होके ही रिलीज होगी। उसमें मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, ये तो अल्लाह मालिक, वो तो ऊपर वाला जाने। सो काफी सारे दिनों के वेट के बाद अल्टीमेटली मुझे मार्च में कॉल आया कि नहीं, आप ही करेंगे, आप ही कर रहे हैं। सो आई मीन, आई थैंक माई स्टार्स, आई थैंक गॉड, आई थैंक माई पेरेंट्स, आई थैंक एवरीबॉडी, ऑल देयर वेल विश, ऑल माई वेल विशेस, जो भी मुझे लाइक ब्लेस करते रहते हैं ऑन सोशल मीडिया एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स, कि यस, फाइनली मैं आ पाया आप लोगों के सामने इस काम के जरिए।
वो आपने वेल विशर्स की बात की, तो आपके फैंस तो बहुत ही कमाल के हैं, एंड उनके हिसाब से वॉइस ऑफ लोकी में वो किसी और की आवाज इमेजिन कर ही नहीं सकते। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये तो उनका प्यार है। वो लोग बायस्ड है मेरे लिए, शायद इस वजह से, क्योंकि 2010-2011 से लोकी मैं ही करता रहा हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट दिव्या, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, जब मैंने सीरीज की डबिंग शुरू की, मुझे पूरा अनलर्न करना पड़ा, बिकॉज सीरीज में ना हम्म। इवेंचुअली जब आप लोग देखेंगे, एपिसोड 1 तो हो चुका है, एपिसोड 2, 3, 4 जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पे लोकी की अलग ही शेड्स हैं। एक तो सबसे पहले तो कहानी शुरू होती है 2012 में। सो हम्म। एक पर्टिकुलर सीन ऐसा गया है जहाँ पे लोकी सीज हिज ओन डेथ, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन कहानी, वेब सीरीज की कहानी 2011-2012 में शुरू होती है। सो हिज एंटायर टेक अबाउट हिज लाइफ, हिज डूइंग्स, और उस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ना टॉम ने कैरेक्टर थोड़ा सा अलग प्ले किया है, और ये तथाकथित उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हम फिल्मों में देखते हैं। ओके। बिकॉज यहाँ पे लोकी इज द स्टैंड अलोन कैरेक्टर, ही इज द हीरो ऑफ द सीरीज। उसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, तो और बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बहुत लेयर्स हैं, बहुत सारे ट्रैक्स हैं। मैं करते हुए भी मुझे इतना मजा आ रहा है, कभी कभी तो मैं भी हैरत में पड़ जाता हूँ, अच्छा ऐसा भी है, इन लोगों ने ऐसा भी सोचा है। आई मीन द हुक पॉइंट ऑफ एपिसोड 1 वेयर मोबियस सेज कि लोकी खुद लोकी का हंट करेगा। सो आई मीन दैट इन इटसेल्फ हम्म। टेल्स यू कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं सीरीज। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस, अब 11 साल काफी लंबा अरसा होता है या कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर करने के लिए। तो हाँ, थोड़ी बहुत कंफर्ट लेवल तो रहती ही है, बिकॉज यू नो द एक्टर, यू नो द कैरेक्टर, एटलीस्ट पेरिफेरी में यू नो द कैरेक्टर। और बाकी जो नुअंसेस, बाकी जो फाइनल पॉइंट्स है, वो हमें सीरीज शुरू करने से पहले या सीरीज शुरू आई मीन सीरीज के दौरान हमने उसको और फाइन ट्यून किया है। अच्छा, ये जो आपने बात की, आपने कुछ एपिसोड्स देखे, तो मार्वल के फैंस के हिसाब से आप सुपर लकी लकी पर्सन हो इंडिया में, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद टाइम पे भी आपने पहले सबसे पहले देख ली थी, तो कि क्या होने वाला है, पूरा देश वेट कर रहा था क्या होगा, कौन बचेगा कौन मरेगा, बट यू न्यू दैट। एंड भले ही लोकी का भी एक ही एपिसोड आया, बट आपको पता है आगे क्या होने वाला है, तो कितना एक्साइटिंग होता है ये, और कितना एक्साइटिंग होने वाले हैं आगे के एपिसोड्स? देखिए, यहाँ मैं एज एन वॉइस आर्टिस्ट एंड एज अ ऑडियंस, दोनों के मद्देनजर मैं कहना चाहूंगा। एज अ आर्टिस्ट, ऑब्वियसली मजा आता है करते करते, हमें भी लगता है अरे ये तो सोचा नहीं था, इन लोगों ने तो कहानी अलग ही लेवल पे ये लोग लेके चले गए। और वी फील प्रिविलेज कि इससे पहले की दुनिया देखे, हमें देखने का मौका मिलता है, हम देखते हैं। तो चाहे वो फिल्म हो या सीरीज हो, इन जनरल, इफ नॉट ऑल द सीन्स, बट जहां जहां पे है हम लोग, मतलब जो कैरेक्टर जो भी हम डब करते हैं, तो मोर और लेस 70-80% पिक्चर तो हम देख ही लेते हैं। तो definitely I feel a lot luckier. I know what is going to happen. I will not give out the spoilers, obviously. I ऑफ cannot, कोर्स। first of all. या So, and as an audience, uh, शायद बहुत बहुत टाइम बाद मैंने अपना ही काम करने के बाद जब रिलीज हुई उसे मैंने दोबारा देखा। यहाँ तक कि मैं जब शूट करता हूँ, मेरे जो सीरीज आते हैं, टीवी शोज या वेब सीरीज जो भी है, मैं यूजुअली अपना काम देखता ओके। नहीं। बट इसमें एपिसोड 1 डब करने के बाद 9 तारीख को जब फाइनली प्रीमियर हुआ, इसका एपिसोड रिलीज हुई ओटीटी चैनल पे, तो मैं आई मेड इट अ पॉइंट, मैं घर पे पहुंच गया टाइम पे, मैं बैठा एंड आई सॉ द एंटायर एपिसोड। सो मुझे, बिकॉज हम जब करते हैं तो सामने वाला क्या बोल रहा है, काउंटर क्या है जी। नहीं है, वो पता नहीं चलता, फिर बैकग्राउंड मिक्स नहीं होता, सो बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, तो आपको फिनिश्ड प्रोडक्ट देखने का मौका नहीं मिलता है। तो आई सैट एंड आई सॉ द एंटायर एपिसोड एंड आई मस्ट से व्हाट अ ब्रिलियंट जॉब डन बाय ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, वॉइसिंग हो, मिक्सिंग हो, इट वाज वंडरफुल। मतलब मेरा प्रोजेक्ट है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, पर जी। एक पल के लिए भी लग नहीं रहा था कि मैं कोई फॉरेन की कोई पिक्चर या सीरीज देख रहा हूँ जो डब की गई है। इट वाज
It was so seamless. It was so free flowing. बट मैंने पूछा कितने एक्साइटिंग होने वाले आगे के एपिसोड्स, ये तो आप बोल सकते हैं विदाउट गिविंग स्पॉयलर्स। हर हर एपिसोड में ऐसे हुक पॉइंट्स हैं, ऐसे हुक पॉइंट्स है दिव्या, आप सोच नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस चीज की। मतलब हमने कभी लोकी को उस लेवल में सोचा ही नहीं था। मतलब ये बंदा ये क्या कर रहा है, इसमें इस लोकी में ये शेड भी है, ये इमोशन भी है। आई मीन वी डिडंट नो अबाउट दिस इन ड्यूरिंग ऑल द फिल्म्स दैट वी डिड। उसमें काफी स्ट्रेट जैकेटेड था, स्ट्रेट जैकेटेड था कि हाँ ये गॉड ऑफ मिस्chief है, ये शरारत करेगा, ये बदमाशी करेगा और फिर गायब। पर यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे इट इज लाइक ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट ऑलटुगेदर। अलग कैरेक्टर्स आ रहे हैं एंड इट इज लोकी वर्सेस लोकी। चलिए बता दिया मैंने आपको, इट इज लोकी वर्सेस लोकी। ओके, सो आई मीन ईच एंड एवरी एपिसोड विल लीव यू वांटिंग फॉर मोर, कि अब क्या होगा, फिर 7 दिनों का वेट, अब क्या होगा यार, ये वेट, ये इंतजार किया नहीं जाता, वो टाइप का है। आपने एक जो कैरेक्टर की बात की लोकी का, बहुत ही नॉटी कैरेक्टर है, ग्रे शेड्स भी है, फन शेड्स भी है, एंड इज गॉड ऑफ मिस्chief, साथ ही इमोशनल भी है। तो कभी अच्छा कभी बुरा, तो कितना टफ होता है फॉर यू टू इमोट फॉर सच डिफरेंट कैरेक्टर, वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। When I started off with Loki, more or less brief मिल चुका था मुझे मार्वल से, फिर अपने डबिंग डायरेक्टर से। The first movie was so okay, मैं बोलूंगा नहीं ऑनेस्टली कि बहुत अच्छा काम था मेरा, बट ओके एक्सेप्टेबल था। Gradually over the years, I started seeing different shades of this particular character. In fact, Avengers के दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो आयरन मैन हो, थॉर हो, तो उन सब के भी कैरेक्टर्स में बदलाव आए हैं। इसमें वही मैंने कहा दैट while dubbing this series, I had to unlearn everything that I knew about Loki, because यहाँ पे वो लोकी है ही नहीं जिसे हम जानते हैं। So voice wise उसको justify करना, it became a very big challenge for me, because I cannot go over the top, I cannot be completely negative, I cannot be completely positive. मुझे एक अलग ही जोन में रहना है, एंड येट लोकी का जो इंट्रिंसिक ह्यूमर है उसको भी लाना है। सो ऐसे बहुत मोमेंट्स आए जब ड्यूरिंग द डबिंग हमने लाइंस रीवर्क किए, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया। हालांकि स्क्रिप्ट वाज अ क्यूसी स्क्रिप्ट, पर फिर भी मजा नहीं आ रहा था। वो जो इंग्लिश में बोला गया है उसका जो ह्यूमर है या उसका जो तात्पर्य है वो हिंदी में उभर के नहीं आ रहा था कहीं कहीं पे। तो हमने उस पर रिवर्क किया, हमने थोड़ा सा चेंज किया, और फिर क्या होता है कि हम इंडियनाइज भी करते हैं। एक डायलॉग जब आप एज एन एक्टर, मैं बता रहा हूँ आपको, एक डायलॉग जब आप अंग्रेजी में बोलते हैं तो उसकी एक अलग स्कैनिंग होती है, उसका एक अलग लहजा होता है, एक अलग स्कैनिंग होती है, अलग सुर होता है। वही डायलॉग को जब आप ट्रांसलेट करके जब आप हिंदी में बोलेंगे या किसी रीजनल लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसका ना सुर बदल जाता है, उसकी स्कैनिंग बदल जाती है। यहाँ पे चैलेंज ये होता है कि स्कैनिंग आप बदल नहीं सकते, बिकॉज यू हैव टू मैच द लिप्स, सिंक में आपको करना पड़ता है। तो किस हिसाब से बिना स्कैनिंग चेंज किए हुए उसको इंडियनाइज करना और ऐसा दिखाना कि भैया ये वो, with all due respect, ये वो साउथ इंडियन वाली डब पिक्चर नहीं है, या द सो कॉल्ड जो नॉर्मली डबिंग पिक्चर होती है वैसा नहीं है। सो दैट बिकेम अ वेरी ह्यूज टास्क फॉर ऑल ऑफ अस हियर इन द स्टूडियो। डबिंग इंडस्ट्री को एक वक्त तक या पहले बहुत इग्नोर किया जाता था, लेकिन आज ये ब्लूम कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि कौन है कि इस कैरेक्टर के पीछे की आवाज, लोग झट से पहचान जाते हैं कि ये इन साहब की आवाज है या इनकी आवाज है, और जब नहीं होती है तो अपसेट भी हो जाते हैं। तो हाउ मच डू यू एग्री विद दैट? नो वेरी ट्रू दिव्या, बिकॉज मुझे काम करते हुए इट्स बीन 25 years प्लस। सो हमने कभी सोचा भी नहीं था अपने टाइम पे कि जब हम थोड़े बहुत और यंग थे, थोड़े बहुत और जवान थे, कभी भी फुल जवान हो यंग
इस तरह से वॉइसिंग के मार्फत रिकॉग्निशन मिलेगी हम्म। कि लोग आपको जानेंगे कि अरे फला आदमी, फला एक्टर के लिए इसने अपनी आवाज दी है, काम इतना बढ़िया हुआ है काम। तो it is such a revelation for me कि in the last 4-5 years, and I would really thank Marvel for it, because मार्वल की वजह से ही ये जो बदलाव आया है और ये जी। जो यंग जनरेशन में लोग आजकल जानना चाहते हैं कि भैया कौन है एक्टर, कौन है वॉइस एक्टर जिसने काम किया है। आई मीन ऑल हैट्स ऑफ टू देम। तो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल पीरियड फॉर ऑल द वॉइस एक्टर्स, बिकॉज आपको फाइनली वो रिकॉग्निशन मिल रही है फ्रॉम द पब्लिक जिसके लिए आप तरसते थे। हम हमेशा कहते थे अपने टाइम पे, हम हमेशा कहते थे कि यार वॉइसिंग, कोई बॉम्बे वॉइस एक्टर बनने के लिए आता ही नहीं है, हर हम्म। कोई बॉम्बे एक्टर बनने के लिए आता है, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि सर्वाइवल के लिए वो वॉइसिंग बन जाता है। तो क्यों ऐसा क्यों होता है भाई? बिकॉज वॉइसिंग इज अ वेरी थैंकलेस जॉब। किसी को पता ही नहीं होता भाई कि इस आवाज इस कैरेक्टर के पीछे किसकी आवाज है। लेकिन अभी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अब बच्चा बच्चा जानता है, 14-15 साल के लड़के जानते हैं, लड़कियां जानती थी भाई, अरे फला सर ने, फला जी। मैडम ने फला कैरेक्टर के लिए डाल किया है। सो यू आर गेटिंग योर ड्यू which has been due for a long time. It's high time कि ये मिले, और मिल भी रहा है, जिस बात की हमें बेहद खुशी है। And I'm really grateful to God and all the fans all across कि जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं, and the kind of feedback I have got after the first episode, और उससे भी पहले जब मैंने सोशल मीडिया में अनाउंस किया था that yes I am dubbing for Loki finally, मुझे जो रिस्पॉन्स मिला है, आई मीन इट इज माइंड ब्लोइंग, इट इज जस्ट ऑफ माइंड। कोर्स। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, ऑल द लव एंड एप्रिसिएशन दैट आई गेट। अच्छा, आप सप्तऋषि एंड लोकी की आवाज में अब कोई अंतर बचा है कि अब आप लोकी की आवाज में ही लोगों से इंटरेक्ट करने लग गए? You know, the best part about the series Loki is it is absolutely my voice. मैंने कोई भी चेंज नहीं की है, एक्सेप्ट जो मैंने सुर पकड़ा है हम्म। वो लोकी का सुर है। बट अदरवाइज कभी कभी तो मुझे भी ऑनेस्टली मुझे भी हैरानी होती है कि मान लीजिए मैंने कोई डायलॉग बोल दिया किसी और प्रोजेक्ट के लिए, अरे यार ये तो नहीं यार, ये तो लोकी आ गया बीच में यार, जी। ये नहीं, रीटेक करो भाई, रीटेक करो यार, एक और करते हैं यार, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये लोकी हो रहा है यार, प्लीज कट 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 कट। हम्म। सो वो कुछ इतना ज्यादा घुस चुका है कि कभी कभी उस मोड से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कुछ फैंस के ये भी थे कि कास्टिंग कैसे हुई थी जब लोकी के आपके लिए कर रहे थे उस कैरेक्टर के लिए? अराउंड 2010 आई वाज एक्चुअली ऑडिशन फॉर थॉर। ओह। हाँ, तो आई वाज एक्चुअली ऑडिशन फॉर थॉर इसी स्टूडियो में जहाँ से मैं बैठ के बात कर रहा हूँ अभी। इट इज आराधना अरे साउंड वाह। सर्विस। हाँ, तो मतलब आई एम श्योर लोगों को पता होगा, ये शक्ति फिल्म्स का स्टूडियो है, द ग्रेट शक्ति हम्म। सामंत का उनका स्टूडियो जी। है। अभी उनके बेटे अश्विन सामंत का पूरा ऑपरेशन रन करते हैं। सो यहाँ पे हुआ था, और होने के बाद दैट टाइम दे सेड कि एक काम कर, और का चल दे दिया। उसका एक भाई भी है, थोड़ा बदमाश है, वॉइस बेस थोड़ा काटना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है काट लेंगे भाई, कर ले जरा, यू नो, दे। अच्छा ओके, तो मैंने दिया। करीब 15-20 दिन बाद रिजल्ट्स आए, तो पता चला थॉर कोई और बंदा है, और लोकी का मेरा सिलेक्ट हो गया। तो मैं थोड़ा सा मायूस हो गया था, बिकॉज थॉर के कॉमिक्स पढ़े हुए थे मैंने, मैं जानता हाँ। था नॉर्वेजियन गॉड है, और वो गॉड ऑफ थंडर है, ये वो, मुझे लगा यार थॉर नहीं हुआ, पता नहीं कुछ करने को होगा भी या नहीं, शायद एक ही फिल्म, चलो ठीक है कोई बात नहीं यार, एक ही फिल्म है, करके खत्म करते हैं। अब वो सिलसिला 11 साल चलेगा, ये तो पता ही नहीं था। Wow, wow, wow. Thank you so much for being with us and God bless you and बहुत सारे आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे and just stay safe and thank you for being with us. थैंक यू दिव्या फॉर हैविंग मी ऑन द शो, एंड एज आई सेड द बिगनिंग, मैं खुद आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, और आपसे बातचीत करने का मौका मिला। आई एम सो ऑनर्ड एंड आई एम सो थ्रिल्ड, इट वाज अ फन टाइम टॉकिंग टू यू। एंड मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सब लोग स्वस्थ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और बस इसी तरह प्यार बरसाते रहें, और क्या चाहिए।